नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित वर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। रीट मुख्य परीक्षा आयोजित हो चुकी है और परीक्षार्थियों के मन में जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब एक्सपर्ट से देने की हमारी कोशिश है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं कि किस प्रकार से विभिन्न विषयों की जो लेवल 2 के हैं उन विषयों की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि इस समय परीक्षा में शामिल हुए लाखों परीक्षार्थियों के मन में एक डर सता रहा है कि कहीं कट ऑफ ज़्यादा रहती है तो वह बाहर हो जाएंगे, पेपर उनका सही हुआ नहीं है। इसके साथ ही कट ऑफ को लेकर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको लेकर भी परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा असमंजस में नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ साइंस मैथ के जो एक्सपर्ट हैं, शिक्षक हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी, वो मेरे साथ हैं। मैथ की कट ऑफ को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से परीक्षा रही। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 7,435 साइंस मैथ के पद हैं, इनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे में पेपर का स्तर क्या रहा है? सर, पेपर का स्तर मैं अगर कहना चाहूँ तो जब पेपर नहीं हुआ था ना, तो बच्चों को लग रहा था कि पेपर बहुत इजी होता है, क्योंकि सर पहले जो होता था कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसलिए बच्चों को लगा कि पेपर बहुत आसान होगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग साथ में थी, तो बच्चों ने क्या किया, स्तर को समझा आसान है और आसानी से के चक्कर में उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की इसके अंदर। यानी ये मान के चलिए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिमिलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उस चक्कर में गलतियाँ हो गई। प्रीवियस में जब हमारा पेपर हुआ था, जिसको हम प्री बोल सकते हैं या पात्रता परीक्षा बोल सकते हैं, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो वहाँ पर तुक्का भी अगर लगाते हो, चलो गलत होता है, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्क्स नहीं कटते हैं। तो यहाँ स्तर, अगर मैं कहूँ स्तर तो ठीक था पेपर का, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में जो बच्चों का जो स्कोर है वो गिर गया एक तरह से। सर, जैसा आपने कहा कि परीक्षार्थी परीक्षा में जाकर बहुत ज़्यादा गलतियां की, वो क्या गलतियां रही हैं, किन गलतियों की वजह से उनके पेपर खराब हुए हैं? क्योंकि लगभग हर परीक्षा में सुनने में आया है कि तैयारी अच्छी थी, लेकिन उस तैयारी के अकॉर्डिंग हम पेपर नहीं कर पाए। क्या गलतियां परीक्षार्थियों ने की? सर, सबसे पहले मैं बताऊँ, जो पेपर लेने वाला बोर्ड है उसका नाम है अधीनस्थ बोर्ड। अधीनस्थ बोर्ड मोस्टली जो क्वेश्चंस बनाता है ना, जैसे मैं मैथ्स को छोड़ूं, बाकी उस सब्जेक्ट की बात करूं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऐसा लगता है लगभग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है एग्जामिनर की, मतलब एग्जाम में, कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यार 2 ऑप्शन सिमिलर लगे, जल्दबाजी में 50-50 का खेल खेला, क्योंकि सर बच्चे के दिमाग में पहले से माइंडसेट चल रहा है ना, वो नेगेटिव मार्किंग वाला, जो मैं आपको कह चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम के अंदर बच्चों को ये रहता है कि यार मुझे तो सब कुछ टॉप पे करना है। बच्चे के दिमाग में रहता है कि यार पिछली बार जो सबसे बड़ा डर जो था ना बच्चों के मन में, वो ये था कि पिछली बार जो पात्रता परीक्षा जो कैंसिल हुई थी, उस कैंसिल सर उसमें 140+ मार्क्स बच्चों के आ रहे थे। हाँ, तो उसमें हाँ, जो बात की थी उसमें ये बता रहे थे 135 140 आ हाँ, तो सर बच्चों के मन में डर था कि यार अगर बच्चों के मार्क्स मान लीजिए उसके लेवल पर 140 क्वेश्चन सही होते हैं, तो हमारा स्कोर कहाँ रहेगा। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, कोशिश की कि मतलब स्कोर अच्छा करने की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आंसर की जारी हुई है थोड़े दिन पहले, उस आंसर की से पहले जो बच्चों ने अपना टोटल किया था, जैसे कोचिंग वगैरह उन्होंने आंसर की दी थी, हम लोगों ने भी दी थी, उस हिसाब से उनके जो मार्क्स आ रहे थे, अब उनके मार्क्स और कम हो गए, क्योंकि बोर्ड ने अपने हिसाब से आंसर माने हैं, ये तो पता ही है, और उस पर आपत्तियाँ भी मांगी है, तो आपत्ति आपत्तियां पे, बम्पर आई हैं। हाँ, तो आपत्ति मतलब एक बड़े लेवल पे गई है। और खासकर मैं आपको बताऊँ, कई क्वेश्चन में आपत्ति बिल्कुल जायज़ भी है, जो या तो डिलीट होंगे या उसके बोनस मार्क्स जो दिए जाएंगे। आई थिंक जहाँ तक सुनने में आया कि बोनस मार्क्स दिए जा सकते हैं इसके ऊपर। तो जो डर था ना बच्चों के मन में, केवल यही था सर, आता अभी आपने कहा तैयारी अच्छी है, तैयारी अच्छी है, लेकिन जो एक होता है ना, जो मतलब फोबिया होता है, डर होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसियाँ इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं आती हैं। सबसे बड़ी बात ये है। 48,000 हाँ, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि है। बच्चे के मन में ये है कि यार इस बार जो बड़ी वैकेंसी आई है, इस बार तो सरकार के जाने का टाइम है, तो मतलब साल पूरे हो रहे हैं, 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो सरकार इस बार सेलेक्ट मतलब नौकरी देके जाएगी, तो बच्चे के मन में डर है कि यार ये मौका ना चूक जाऊँ। तो इस चक्कर में इन्होंने गलतियाँ काफ़ी बच्चों ने की है। तो जो डर था ना, बस डर यही था, नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, बस एक फोबिया रहता है ना कि डिप्रेशन में आके या जल्दबाजी में आके हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, सिर्फ वही गलतियाँ हुई है। मतलब काफ़ी बच्चों से आप बात करेंगे तो आप बच्चे बोलेंगे नहीं यार, मैं इसको सोचा था कि मेरा आंसर ये होगा, पहला ऑप्शन होगा, पर जल्दबाजी में मैंने ऑप्शन दूसरा कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक्स होती है जिस वजह से कट ऑफ नीचे आ जाती है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो उनकी तैयारी थी वो पूरी थी, लेकिन डर की वजह से उनकी कहीं ना कहीं कट ऑफ कम रह बिल्कुल सकती है। बिल्कुल सर, काफ़ी डर रहता है बच्चों के मन में, क्योंकि ये रहता है ना। और सबसे बड़ी बात, जैसे मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ, साइंस मैथ की बात करूँ, तो यहाँ पर साइंस मैथ के अलावा जीके वाला पोर्शन आता है। जीके वाला पोर्शन उन्होंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, ये ऐड ये भी किया है। अब आप सोच के देखिए, साइंस वाले बच्चे को, मैथ्स वाले बच्चे को आप बोले कि जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सभी के लिए सेम काम है, लेकिन एक डर तो रहता ही है ना कि भाई मेरे अगर मान लीजिए 150 में से 60 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस के हैं,
उसके अलावा कुछ टीचिंग मेथड के, कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। बाकी जीके की जो क्वेश्चन है उनमें डर था सबसे ज़्यादा कि यार उसका सेलेक्ट उसमें होगा कि नहीं होगा। और फिर अपन हम थोड़ा ड्रिल में बात करें तो देखो यहाँ पर मैथ्स के 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन। अब बच्चे दो कैटेगरी के आते हैं, एक होता है बायो वाला, एक होता है मैथ्स वाला, ये भी दो अलग कैटेगरी है। हाँ, ये तो भी। मैथ्स वाले को बायो में डर था हाँ। और बायो वाले को मैथ्स में डर था। तो इस बार क्या था, मैथ्स वालों का तो बायो ठीक ठाक हो गया, पर मैथ्स वालों का बायो तो ठीक हो गया, पर बायो वालों का मैथ्स ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले से फोबिया था उनके मन में मैथ्स को लेकर। क्योंकि अगर मैथ्स का फोबिया नहीं होता तो वो पहले मैथ्स सब्जेक्ट लेके रखते, तो वो डर था। पर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो पेपर आया मैथ्स का, मैंने जो देखा उस पेपर का ऐसा कोई खास स्टैंडर्ड नहीं था। एक जनरल अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपके वो सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, एक आधे क्वेश्चन में मैं बता सकता हूँ, उसमें मतलब मैथ्स का एक क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन सही था, डायग्राम उसका गलत बना हुआ था। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन और डायग्राम से करना सिखाते हैं। अब वो डायग्राम वहाँ गलत था, अगर मान लीजिए। मतलब मेरा सवाल यही था कि ऐसे कौन से विवादित प्रश्न थे जिनसे उनको बोनस अंक मिल सकते हैं या क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, कुछ ऐसे विवादित क्वेश्चन थे उसमें? सर देखिए, विवादित क्वेश्चन भी थे, आपत्तियां भी लग चुकी है, मैं आपको बताऊं। और अब तो बोर्ड जो फाइनली मानेगा उसके ऊपर होगा निर्भर सब कुछ। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चंस थे जिन्होंने, देखो सर, जो गलत क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ से क्या होता है कि बच्चे का समय खराब होता है। मैं इस बात पे हमेशा लड़ाई करूंगा कि गलत क्वेश्चन देते हो आप, समय बच्चे का खराब होता है, टाइम बच्चे का खराब होता है। हो सकता है इस चक्कर में बच्चा उस क्वेश्चन को भी कर रहा है, उस चक्कर में जो सही क्वेश्चन उसको आता है उसका समय खराब हो चुका है, वो कर नहीं पाता है। और सर मैं तो देखो आपके थ्रू एक मांग करना चाहूँगा, एक ये जायज़ मांग भी है कि सर आप बताइए, पेपर एक्सपर्ट बना रहे हैं, आंसर की बच्चों से क्यों पूछ रहे हैं, आपत्तियां बच्चों से क्यों मांगते हैं? जब वो एक्सपर्ट ही हैं, उनका नाम ही एक्सपर्ट है, तो जब वो क्वेश्चन पेपर खुद बना रहे हैं तो उनको क्या, उनके आंसर उनको पता नहीं है, सही आंसर उनको पता नहीं है। ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने देखे, जीके में भी देखे, जिसमें मतलब ये बताइए, बच्चे जवाब दे रहे हैं, आपको प्रूफ ला के दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। तो सर ये तो गलत है ना सर, मतलब एक्सपर्ट आप, तो फिर आप पेपर भी हमसे बनवा लीजिए, एक पेपर मुझसे बनवा लीजिए, मैं बना के दे दूंगा पेपर आपको, पेपर भी अच्छा बना के दूंगा, आंसर की भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर जब एक्सपर्ट से पेपर बनवा रहे हो, महीनों पर पहले तैयारी हो जाती है, केवल आपको लिमिटेड क्वेश्चंस बनाने हैं और उसमें भी आप इतनी गलतियां करते हो, समझ नहीं आता। और कैरियर किसका खराब हो रहा है? एक बच्चे का। बिल्कुल सही। सर ये तो हमने बात की पेपर के स्तर की, गलतियों की। बच्चों का जो अभी तक का सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ, क्योंकि साइंस मैथ पद भी बहुत सारे हैं, पदों की संख्या भी बहुत अच्छी है, स्टूडेंट भी बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं। ऐसे में उनके मन में ये सवाल है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, मैं कितने नंबर या कितने क्वेश्चन तक संतुष्ट हो सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया? सर पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। वेट कर सकते हैं हम रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है। सुनने में है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक, अप्रैल के लास्ट वीक में आएगी सर। अच्छा, लास्ट वीक तक, मतलब पहले तो फर्स्ट वीक का सुना था मैंने परसों तक, लेकिन अब कहने का मतलब अप्रैल में आ जाएगा, तो ज़्यादा बेटर है कि हम लोग रिजल्ट देखें तो बढ़िया है। लेकिन जैसे कई बच्चों से हमारी बात होती है, तो सर मैं बता रहा हूँ कि बच्चों ने जैसे किसी बच्चे ने नेगेटिव के चक्कर में क्वेश्चन भी किए, पर नेगेटिव होकर लुढ़क गए, फिर आंसर किए आने के बाद और लुढ़क गए। तो सर मेरे हिसाब से देखो, ये मेरा ओपिनियन है, अगर 92-95 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के जनरल में सही होते हैं तो उसका सिलेक्शन पक्का है, मैथ साइंस में तो पक्का है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि कितने सारी चीज़ें लेकर, कि उसके लिए जीके टिपिकल था, अगर मैथ्स वाले की बात करें तो बायो टिपिकल था, बायो वाले की बात करें तो मैथ्स उसके लिए टिपिकल था। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर एक बच्चा अगर 90+ या 92+ अगर क्वेश्चन सही करके आया है, सही काटने के बाद की बात कर रहा हूँ, यानी इसके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका तो चांसेस है पूरा का पूरा कि सिलेक्शन होगा। और इसमें से आप 2-2, 5-5 नंबर क्वेश्चन कम कर सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी वाइज आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा बेटर है कि एक बार रिजल्ट आ जाए, क्योंकि सब बच्चे तो अपना ओपिनियन देते नहीं हैं, पर जिन बच्चों से बात होती है, क्योंकि जो भयभीत होते हैं अंदर से, जैसे कि आप ही बता रहे हैं, आपके माध्यम से बच्चे पूछ ही रहे हैं, तो जो भयभीत होते हैं वही अपना बताते हैं कि सर इतने नंबर बैठ रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। बट जितने लोगों से हम लोगों ने बात की, या कई बार हम लोग भी पोल चलाते हैं अपने चैनल वगैरह पे, तो वहाँ पर भी हम लोग यही देखते हैं कि बच्चों का जो स्कोर है बस वो ये इतना ही है, 60% के आसपास, यानी 90+ क्वेश्चन उन्होंने अगर सही किए हैं तो मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल। हमारे साथ धर्मेंद्र गुप्ता जी थे, और साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट, क्योंकि 7,435 पद है और तकरीबन 2 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो उनके मन में डर होना वाजिब भी है, क्योंकि तकरीबन एक पद पर 23 से 25 परीक्षार्थियों के बीच में टक्कर है। ऐसे में यदि आपने 90 से ऊपर के सवाल सही किए हैं, यानी कि 180 नंबर, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैटेगरीज वाइज भी देखें तो आजकल कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, 1-2 नंबरों का ही कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। तो साइंस और मैथ के
उन तमाम सवालों की जो जवाब हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी से हमने लेने की कोशिश की है जो इस समय परीक्षार्थियों के मन में है, क्योंकि अभी लगभग 1 महीना बचा है परिणाम आने में और 1 महीने में इन सवालों के जवाब परीक्षार्थी ढूंढते हुए नजर आएंगे। तो उन सवालों के जवाब देने की हमने कोशिश की है। इसके साथ ही यदि धर्मेंद्र गुप्ता जी से आपको कोई भी सवाल करना हो तो हमारे किसी भी एजुकेशन चौक के प्लेटफॉर्म पर अपना जो मैसेज है वो हमें मैसेज बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे धर्मेंद्र गुप्ता जी से उन सवालों का जवाब लें और आप तक पहुंचाया जाए। आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक, मैं हूं ललित वर्मा।